हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आपका एशिया कॉम्प्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका मेंटर रोहित कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए सुबह 5 बजे एक स्पेशल टॉपिक लेकर आते हैं आपके लिए, है ना। तो आज है दोस्तों, जो जितने भी भारत में सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, उसके फाउंडर कब, कहाँ, कई बार पूछता है। जिनमें से आपको दिख रहा होगा सामने, है ना, कई सारे फाउंडर हैं। ब्रह्म समाज है, तो भारत का ब्रह्म समाज है, फिर साधारण ब्रह्म समाज है, धर्म सभा, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सतशोधक समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके काम हम सब कुछ देखेंगे आज इस क्लास में। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पे मिले, और बेल बटन को जरूर दबाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले सर आप ये देखोगे कि आत्मीय सभा की स्थापना की गई है। आत्मीय सभा, है ना, ये 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। कहां पे किया गया? तो बंगाल में किया गया। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया है। क्यों किया है? कि हिंदू धर्म की सामाजिक बुराइयों और एकेश्वरवाद के प्रसार पर हमला करने के लिए किया गया था। इसने जातिगत कठोरता, मूर्ति पूजा, सामाजिक कुरीतियों से सती प्रथा आदि के खिलाफ अभियान चलाया था। यानी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, सती प्रथा के विरोधी थे। तभी तो 1829 में आपको याद होगा विलियम बेंटिक की मदद से सती प्रथा को हटाया गया था। ठीक है, अब आप देखोगे ब्रह्म समाज, जिसका पुराना नाम, ब्रह्म समाज का पुराना नाम था ब्रह्म सभा। ब्रह्म सभा, ये जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा है पेपर में। ठीक है, जिसका स्थापना 1828 में बंगाल में राजा राम मोहन राय ने। तो दोस्तों, इसका एजेंडा क्या था? कि हिंदू धर्म को मूर्ति पूजा, अर्थहीन कर्मकांड की बुराइयों से शुद्ध करना और एकेश्वरवाद का प्रचार। एकेश्वरवाद मतलब ईश्वर एक है ना, उसकी प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने कहा ब्रह्म समाज की स्थापना की बंगाल में 1828 में। ठीक है दोस्तों, धर्म सभा यह भी 1830 में है बंगाल में। किसने किया? तो धर्म सभा की स्थापना राजा राधाकांत देव करते हैं। कौन करते हैं? राजा राधाकांत देव। ये क्यों किए थे? अब जैसे ब्रह्म समाज था, एकेश्वरवाद, अब इन्होंने क्या किया कि ब्रह्म समाज के प्रचार का मुकाबला करने के लिए, यानी धर्म सभा का स्थापना समझ लो कि ब्रह्म समाज के अपोजिशन में किया गया। जबकि सोचो, कई बार पूछा है, सती प्रणाली के समर्थक थे ये। कई बार आया है कि सती प्रणाली के समर्थक कौन थे? राजा राधाकांत देव। कई बार पेपर में पूछा है। या पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के पक्ष में थे। एक चीज अच्छी बात है, पश्चिमी शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के पक्ष में थे, महिलाओं सही, ताकि महिलाओं को भी मिले। ठीक है, तो धर्म सभा 1830। इसके बाद दोस्तों, युवा बंगाल आंदोलन या डेरेजियो आंदोलन भी कहते हैं, 1830 में इसकी स्थापना की गई है बंगाल में। किसने किया? हेनरी विवियन डेरेजियो ने। हेनरी विवियन डेरेजियो ने क्यों किया है? समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के आदर्शों को बढ़ावा देना, सभी प्राधिकार पर सवाल उठाना, राजनीतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। ये याद रखिएगा। ठीक है, आ जाओ आगे। फिर प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में। किसने किया था? तो मुख्य रूप से देखोगे आप आत्माराम पांडुरंग हैं, और साथ ही साथ एमजी रानाडे, जो गोपाल कृष्ण गोखले के टीचर थे। फिर आरजी भंडारकर और एनजी चंदावरकर। उद्देश्य क्या था? तो महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, जाति व्यवस्था की निंदा करना, और लड़के और लड़कियों दोनों के लिए विवाह की उम्र को बढ़ाना। जैसा अभी क्या है, 21 साल मेल, 18 साल फीमेल, है ना, यही तो है। जो फीमेल की भी एज 21 साल बढ़ाने की बात चल रही है। आ जाओ आगे। फिर अब देखो, मैंने कहा था ब्रह्म समाज, अब भारत का ब्रह्म समाज देख रहे हो। फिर साधारण ब्रह्म समाज होगा। तो सबसे पहले ब्रह्म समाज का डिवीजन हुआ किसमें? भारत का ब्रह्म समाज में, बंगाल में। इसके फाउंडर कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। तो अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए, ओहो, लव मैरिज, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए, जाति प्रथा को निंदा करने के लिए, और सभी धर्मों के विचारों को आत्मसात करने के लिए, कि सभी धर्म अच्छे हैं, उनके विचार, जो अच्छे से विचार है, उनको अपने आप में समा लीजिए। तो भारत का ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1866 में किया था। आर्य समाज 1875 में, पहले बंबई में, फिर लाहौर में इसे ट्रांसफर किया गया। कहां पे? लाहौर में। किसने? दयानंद सरस्वती, वास्तविक नाम मूल शंकर। ठीक है, और भारत में एक जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, मतलब कोई जाति नहीं
और इन्होंने वेदों की अचूकता का प्रसार किया, इसलिए कहा बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया। ठीक है भाई, याद रखिएगा। इसके बाद देखोगे साधारण ब्रह्म समाज। अब देख लो, ब्रह्म समाज था 1828 में, फिर भारत ब्रह्म समाज था 1866 में, और साधारण ब्रह्म समाज है 1878 में। ये देख लो आप। तो साधारण ब्रह्म समाज 1878 बंगाल में। अब देखोगे 1878 के विभाजन के बाद केशव चंद्र सेन के निराश अनुयायियों इस नए संगठन की स्थापना की। यह ब्रह्म समाज के मूल आदर्शों पर आधारित था, याद रखिएगा। ठीक है, आ जाओ आगे। भारतीय सुधार संघ, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, यह भी 1870 में बंगाल में। किसके द्वारा? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा। उद्देश्य क्या था? बाल विवाह के खिलाफ लोगों को संगठित करना और महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार करना। महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार करना। आ रहा समझ में क्या? इसके बाद अब देखोगे आगे दोस्तों कि सत्य शोधक समाज, जो ट्रूथ सीकर सोसाइटी, 1873 में बंबई में इसकी स्थापना की गई है ज्योतिबा फूले के द्वारा, जिसने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखा है। क्या लिखा है? गुलामगिरी, गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखा है। तो पश्चिमी भारत में शिक्षा का प्रसार। ठीक है, याद रखिएगा। आगे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1884 में कहां किया गया? बंबई में। किसने किया? महादेव गोविंद रानाडे ने किए हैं। समाज सेवा, मूल उद्देश्य महिलाओं और निम्न जाति को शिक्षा प्रदान करके उनका उत्थान करना। ठीक है, और निम्न जाति को के लिए ये भी थे, सत्य शोधक समाज भी था, याद रखिएगा। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 में, मुख्यालय कहां? अडयार, मद्रास में ट्रांसफर किया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले स्थापना हुआ था। ठीक, मैडम HP ब्लावात्स्की और ओलकाट ने किया था। ओलकाट की मृत्यु हो जाता है तो एनी बेसेंट इसे संभालती है भारत में। इसका मेन मोटिव क्या था? कि अवतार के हिंदू मान्यताओं और आत्मा के प्रसारण को स्वीकार किया और धर्म, नस्ल, जाति, पंथ या रंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के मानवता के सार्वभौमिक भाईचारे के लिए काम करना था थियोसॉफिकल सोसाइटी का मेन मोटिव। सेवा सदन 1885 में किसने किया है? तो बेहराम जी एच मालाबारी ने। इस संगठन ने समाज की शोषित और परित्यक्त महिलाओं का ख्याल रखा। परित्यक्त यानी पुरुष जो छोड़ देता था महिलाओं को। यह जातीय वर्ग विशेष नहीं था, सभी वर्गों के लिए यह खुला था, याद रखिएगा। ठीक है। फिर रहनुमाई मजदाइसन सभा, कई बार पूछा है, यह धार्मिक सुधार संगठन था। पारसी सुधार आंदोलन था, 1851 में चला है, बंबई में इसकी शुरुआत हुई है। कौन? दादा भाई नौरोजी, जो पहले पारसी अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, 1886 में कलकत्ता में। ठीक है। KR कामा और SS बंगाली। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों आज का सुधार आंदोलन से रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या ग्रुप डी और NTPC आपको देना है तो मात्र 111 रुपए में बैच है। ये जाना है गूगल प्ले स्टोर, वहां पर SGI कॉम्पिटिशन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद पेड कोर्स में जाना है, जहां पर डालना है कोड SGICC, जिससे प्राइस 111 रुपया हो जाएगा। आप जुड़िए हमारे साथ, जबरदस्त तरीके से फीचर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना। मिलेंगे फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।